कि लड़के टेंटू पर टेंटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। वो इजराइल इतना सा देश है, इतना सा तो नहीं है कि ज्यादा बड़ा है, पर ऐसे कहने में आ जाता है। इजराइल छोटा सा देश है और वो इजराइल एटम बम फोड़ रहा है, और ये हमको दिल्ली में सूतड़ी बम नहीं फोड़ने दे रहे, जबकि यहाँ की मुख्यमंत्री का नाम आतिशी है, और वो हमको आतिशबाजी नहीं करने दे रही। इसलिए कह रहा हूं कि लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है, और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। होली पर पानी मत बहाओ, दिवाली पर पटाखे मत चलाओ, और खुद की पार्टियों में कोकीन छन रही है। लड़के शाहरुख की अदाओं पर मचल रहे हैं, लड़कियां दीपिका पादुकोण बन रही है। अरे बनना था तो सावित्री बनती, जो अपने मृत पति को जीवित कराने के लिए यमराज के समक्ष अड़ी रही, और 14 साल के वनवास के बाद भी उर्मिला लक्ष्मण के लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी रही। बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूँ, न मैं बीजेपी का आदमी हूँ, न मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मैं केवल मेरी बीवी का आदमी हूँ और किसी का भी आदमी नहीं हूँ। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि बेनाम रहा मुझे कोई नाम ना मिला, क्यों मुझे कभी कोई भी इनाम ना मिला, और मुझ पर बना के फिल्म पा गए वो पद्मश्री, पर मुझे मेरी फसल का भी दाम ना मिला। तो किसको मिलता है पद्मश्री? 2 ठुमके लगाते ही विद्या बालन को पद्मश्री मिल जाता है, करीना कपूर को पद्मश्री मिल जाता है। लेकिन माफ करना, ये विद्या बालन और करीना कपूर हमारी नायिका नहीं है। हमारी नायिका अगर कोई है तो वो झांसी की रानी है, जो अपने दूध पीते बच्चे को कमर पर बांधकर युद्ध के मैदान में उतर जाती है। और ये बीमल बेचने वाले, ये गुटखा बेचने वाले भी हमारे हीरो नहीं है। इस देश के 3 हीरो तो गुटखा बेच रहे। भाई तुमको बेचना है, दूध बेच लो, दही बेच लो, सीमेंट बेच लो, सरिया बेच लो, पर गुटखा भाई तू बेचे तो समझ में भी आए कि भाई शादी वादी करनी है, थोड़े पैसे की जरूरत है। लेकिन जिनके बुर्ज खलीफा में फ्लैट, वो गुटखा बेच रहे हैं। जिनको पैसे की जरूरत नहीं है वो गुटखा बेच रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि गुटखा बेचने वाले हमारे हीरो नहीं हो सकते। हमारा हीरो अगर कोई है तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है, या फिर सीमा पर डटा हुआ जवान है। और इसलिए मैं एक कविता आपको हिंदुस्तान के सैनिकों के लिए सुनाना चाहता हूं। सुनोगे आप? एक बार तालियां बजा के बता दूंगा कि उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का। उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का। स्कूल जाने से पहले गुड़िया की चोटियां बनाने का। मगर घर से निकल जाता है कर्तव्य का बीड़ा साथ में लेकर। पिता को दवाई कौन देगा ये पीड़ा साथ में लेकर। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। वो ठंडी बर्फ में भी मुस्कुराता है आसमान ओढ़कर। वो तपती रेत में भी सो जाता है घुटनों को मोड़कर। वो सालों तक अपने आंगन के दर्शन नहीं करता। वो रूखी सूखी खा लेता है मगर कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करता। एक दिन सैनिक की बेटी अपने पिताजी को फोन करती है, कॉल करती है और कहती है कि पापा जल्दी घर लौटना, पापा जल्दी घर लौटना, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूँ। रात को सोने से पहले आपकी मूंछों में ताव लगाना चाहती हूँ। पापा जल्दी घर लौटना,
मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूँ। रात को सोने से पहले आपकी मूंछों में ताव लगाना चाहती हूँ। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो एक संदूक लेकर आना, और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूँ, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो एक संदूक लेकर आना, और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूँ, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना। मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता, धड़ तो आता है वापस उसका मगर सर नहीं आता। जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता, धड़ तो आता है वापस उसका मगर सर नहीं आता। तो बच्ची अपनी दादी से पूछती है कि दादी, मेरे पिताजी ने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि मैं उनका चेहरा तक नहीं देख पा रही? ऐसा क्या गुनाह कर दिया मेरे पिताजी ने कि मैं उनका चेहरा नहीं देख सकती, उनके बालों में कंघा नहीं घुमा सकती, उनकी मूंछों पर ताव नहीं लगा सकती? तो उस दादी ने अपनी पोती को एक उत्तर दिया, और ये उत्तर ही मेरी कविता की 4 अंतिम पंक्तियां हैं। दादी कहती है कि मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है, मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है, गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है। मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है, गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है। मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा, और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा। मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है, गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है। मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा, और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा। क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है, क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है। और बेटी, तेरे पापा तिरंगे के अलावा किसी और के आगे झुकते नहीं है। बेटी, तेरे पापा तिरंगे के अलावा किसी और के आगे झुकते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका।